Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In this video, we are going to start exercise 4.1 of class 10th. Question number 1. Check whether the following are quadratic equations. Check करना है कि quadratic equation है कि नहीं है. Solve करेंगे. x plus 1 का whole square है a plus b होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 2x माइनस 2 इंटू माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर. इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम चीज लिखी हो सेम साइन के साथ लिखी तो कट हो जाती है. 2x से 2x कट हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए. यहाँ पे पावर 2 है. एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएबल की पावर 1 देन 7 इज इक्वल्स टू 0. और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से a की वैल्यू है 1, b हो गया 0 और c है 1. Hence it is a quadratic equation. Second is x square minus 2x is equals to minus 2 into 3 minus x. x square minus 2x is equals to minus 2 से 3 minus x मल्टीप्लाई हुआ तो minus 2 से 3 मल्टीप्लाई minus 6 minus 2 into minus x plus 2x. x square minus 2x बाकी सबको शिफ्ट कर लेंगे. 2x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 6 इधर आके पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो गया प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया माइनस 4 और c हो गया 6. Hence it is a quadratic equation. Third is x minus 2 into x plus 1, x minus 1 into x plus 3. मल्टीप्लाई कर देंगे. x मल्टीप्लाई करके x plus 1 से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू फिर x से x plus 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x एंड माइनस 3. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा. लेफ्ट और राइट से सेम है. यहाँ पे ये हो गया माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स को उधर ले गए प्लस का x माइनस 3 माइनस 2 को उधर ले गए प्लस का 2. 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1. अब इक्वेशन आ गई है 3x माइनस 1. यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. यहाँ पे a की वैल्यू 0 आई है. So hence it is not a quadratic equation. a की वैल्यू 0 होनी ही नहीं चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. Fourth is x minus 1 into 2x plus 1 x into x plus 5. x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. 2x स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर का शिफ्ट कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 6x वहाँ से 5x को शिफ्ट करेंगे माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का
6x -6 और -5 होता है -11, -11 और +1 है तो -10x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a आया 1, b है -10, c है -3। Hence, it is a quadratic equation. Fifth is 2x minus 1 into x minus 3 is equals to x plus 5 into x minus 1. 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस -6 और -1 जो कि -7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस 5 यानी प्लस 4x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 4x को शिफ्ट करेंगे -4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -7 -4 -11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 1, b है -11, c है 8, hence it is a quadratic equation. Sixth, x square plus 3x plus 1 is equals to x minus 2 whole square. यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab की जगह रखेंगे माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 4, -4x शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव 4x प्लस 1 -4 इज इक्वल्स टू 0, 7x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, 0x स्क्वायर प्लस 7x -3 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे 0 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर a 0 है तो, हेंस it is not a quadratic equation. Seventh, x plus 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसे ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 x प्लस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब शिफ्ट कर लेंगे, x क्यूब यहाँ से माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ से ये पॉजिटिव 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर आ गई वेरिएबल की 3, हेंस इट इज नॉट अ quadratic equation.
Fifth is x cube minus 4x square minus x plus 1 is equals to x minus 2 whole cube. a minus b whole cube की आइडेंटिटी यूज करेंगे. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. x cube minus 4x square minus x plus 1 is equals to x cube minus 3x square 2 plus 3x 2 square minus 2 cube. X cube minus 4x square minus x plus 1 is equals to x cube minus 2 3 is 6x square plus 2 2 is 4, 4 3 is 12x minus 8. x cube से x cube कट हो जाएगा. Then 6x square minus 4x square minus x minus 12x plus 1 plus 8 is equals to 0. 2x square minus 13x plus 9 is equals to 0. अब यहाँ पे a है 2, b है minus 13 और c है 9. Hence, it is a quadratic equation. Question number 2. Represent the following situations in the form of quadratic equation. First है, the area of a rectangular plot is 528. Area given है rectangular plot का. The length of the plot is one more than its twice its breadth. और जो length है breadth के twice से एक ज़्यादा है. We need to find the length and breadth of the plot. Length और breadth find करनी है. Given है हमारे पास area of plot is equals to 528 meter square. Breadth, let the breadth be x. Length हो जाएगा breadth के twice से एक ज़्यादा, ये हुई length L हो जाएगा. और area होता है rectangle का area of rectangle is equals to L into B, length into breadth. Already given है area 528 is equals to length हो गया 2x plus 1 और breadth है x. 528 is equals to 2x square plus x. 0 is equals to 2x square plus x minus 528. यहाँ पे a की वैल्यू है ये 2, b की वैल्यू है 1 और c है minus 528. Hence, it is a quadratic equation. अभी quadratic equation तो है. अब हम length और breadth find करने के लिए factorization करेंगे. 0 is equals to 2x square plus x minus 528. factorization करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है माइनस 1056 माइनस 1056 एक्स स्क्वायर आ रहा है. अब बीच वाले टर्म को कुछ इसी तरीके से स्प्लिट करेंगे हम कि जो दो टर्म हमारे पास आएगी उन्हें सॉल्व करने पे ओनली जो मिडल में है एक्स ही बचे और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास माइनस 1056 ही आए. अब कैसे सॉल्व करें, कौन से दो टर्म्स ऐसे लें कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 1056 हो. तो उसके लिए जो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये जो आ रहा है इसी नंबर का हम फैक्टराइजेशन कर देंगे. तो 1056 2 से किया 528 फिर 2 से किया 264 फिर 2 से किया 132 फिर 2 से किया 66 फिर 2 से किया 33 फिर 3 से किया 11. अब जितने भी फैक्टर्स आए हैं इनका चेक कर लेंगे. जैसे 2 से लेके इस 2 तक 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32. तो एक टर्म 32 ले सकते हैं और एक है 11 into 3 33. मतलब मैनिपुलेट करके कैसे भी करके इसको
कोई भी टर्म्स ले, हो सकता है ये आ जाए कि 2 टू ज़ा 4, सिर्फ 2 टर्म्स हो इतनी का ले ले, मतलब कोई भी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई टर्म्स बन जाएगी। जैसे एक तो बन गया हमारे पास 32, एक बन गई 33। तो हम 2x² इस x की जगह प्लस 33x माइनस 32x लिख सकते हैं, माइनस 528। इसे वापस जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस का x ही बनता है। अब जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। 0 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन है ओनली x, तो 2x रह गया यहाँ पे और यहाँ बच गया 33। नेक्स्ट दो टर्म्स में माइनस कॉमन है, माइनस 16 कॉमन है, तो ये बच जाएगा 2x प्लस 33। इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन सेम टर्म्स होनी चाहिए। अब इन दोनों टर्म्स में एक कॉमन है, 0 इज इक्वल्स 2x प्लस 33, ये कॉमन है तो हमने बाहर निकाला, तो यहाँ से सिर्फ x रह गया, माइनस 16। 2x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म्स 0 के इक्वल रखी जाएगी। यहाँ से x आ जाएगा माइनस 33/2 और यहाँ से x आ गया 16। और x हमारे पास ब्रेड्थ है, चौड़ाई है रेक्टेंगल की, तो और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये वाली टर्म हम यूज ही नहीं करेंगे। ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ब्रेड्थ जैसे हमने x लेट किया था इज इक्वल टू 16 एंड लेंथ यूनिट मीटर आ जाएगी। लेंथ था 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16, एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 है, ये 2 इंटू 16 प्लस 1, 32 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 33 मीटर। तो लेंथ तो आ गई 33 मीटर और ब्रेड्थ आ गया 16 मीटर। Second, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 306. Let the consecutive positive integers be x and x plus 1. कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कंसेक्यूटिव का मतलब जस्ट अगला नंबर। अगर x है तो x प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 का जस्ट नेक्स्ट हो जाएगा 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 306। तो x और x प्लस 1 का जब प्रोडक्ट करते हैं तो 306 आता है। x² प्लस x इज इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया 1 और c हो गया माइनस 306। Hence it is a quadratic equation. x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन है, इससे हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 306x²। तो जो बीच वाले टर्म है उसे कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारे पास जो दो टर्म्स आएंगे उनका सम या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे, ऐड करने पे, सब्ट्रैक्शन करने पे प्लस x ही आए और मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस 306x²। अब वही कि जो नंबर प्रोडक्ट करने पे आ रहा है उसी का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 306, 2 से 153, फिर 3 से 51, फिर 3 से 70, 17 से फिर 1। अब फैक्टर्स ले लेंगे, अगर ये तीनों लें 2 3 जा 6 और 6 3 से 18, यानी 18 और एक बन गया 17। तो ये दो टर्म्स हो गई।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, तो 18 तो हो जाएगा प्लस एक्स प्लस का, और 17 हो जाएगा माइनस का, -306, क्योंकि ये वापस सॉल्व करने में वही पॉजिटिव एक्स बन रहा है। अब स्टार्टिंग दो टर्म्स में से कॉमन है एक्स, एक्स प्लस 18, इन दोनों टर्म्स में से है -17 कॉमन, एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 18 कॉमन है, x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू है -18 और यहाँ से x की वैल्यू है ये +18। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमारे पास जो नंबर होगा नेगेटिव तो होगा नहीं। पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल्स टू 17। तो फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारे पास 17, नेक्स्ट इंटीजर है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18। Hence 17 and 18 are two positive integers, two consecutive positive integers. Third, Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन से 26 ज़्यादा है। The product of their ages in years 3 years from now will be 360. 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे तो 360 आएगा। We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। Let the present age of Rohan be x. रोहन की एज x है तो इसकी मदर की है 26 ज्यादा। द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर x प्लस 26 आफ्टर 3 years, 3 साल बाद में प्रोडक्ट गिवन है। आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन, 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3। आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल्स टू, पहले रोहन की मदर की एज थी x प्लस 26, अभी 3 साल बाद में 3 ऐड हो जाएगा तो x प्लस 29 ईयर्स। अब इनका प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 360। प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब यहाँ से a की वैल्यू है 1, b है 32, c है -273। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Hence it is a quadratic equation. अब हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो इक्वेशन आ गई हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम चीज फैक्टराइज करेंगे तो सेम चीज के फर्स्ट और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा माइनस 273 एक्स स्क्वायर। अब हम 273 का ही फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 273 3 से हो रहा है 91, फिर 37 से 13 टाइम्स, फिर 13 से। अब हमें सभी फैक्टर्स को मिला के कोई दो टर्म फाइंड करनी है, तो जैसे और उसका सम या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन 32 ही आना चाहिए। 13 3 सा 3 इंटू 13 39 लेते और एक ले लेते हैं 7। 39 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन है, x प्लस 39, यहाँ से माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 39 कॉमन है, then x minus 7 is equals to 0. x plus 39 is equals to 0 and x minus 7 is equals to 0. x is equals to minus 39 and x is equals to 7. अब एज की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। रोहन की एज है x, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, एज नेगेटिव नहीं होती। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, so x is equals to 7. Hence, the present age is 7 years. Fourth, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. Distance given है 480 km. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो टाइम पहले से 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। We need to find the speed of the train. अब हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। स्पीड गिवन नहीं है तो लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड बी एक्स। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड हमने लेट कर दिया एक्स, डिस्टेंस है 480, देन टाइम, टाइम हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट ये गिवन है कि स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। स्पीड had been 8 kilometer per hour less than speed is equals to x minus 8 किलोमीटर पर आवर। 8 घंटे कम कर दे एक्चुअल स्पीड से तो ये हो जाएगा x माइनस 8। तब टाइम लगेगा पहले जितना टाइम लग रहा है, पहले टाइम लग रहा है 480 अपॉन एक्स, इस टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगेगा। पहले जो टाइम लगा उससे 3 घंटे ज्यादा लगा क्योंकि स्पीड कम कर दी है। और स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है x माइनस 8, डिस्टेंस है 480 और टाइम, नया टाइम आया हमारे पास 480 अपॉन एक्स प्लस 3। x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480। x माइनस 8 एलसीएम लेंगे तो 480 प्लस 3x अपॉन x इज इक्वल्स टू 480। x माइनस 8 480
plus 3x is equals to 480x. मल्टीप्लाई करेंगे 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 480x. इक्वेशन का लेफ्ट और राइट साइड अगर सेम चीज गिवन है तो कट कर देंगे. 480 से 480 कट हो जाएगा. 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0. तीनों ही टर्म्स में 3 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3. ये 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया माइनस 8 और c हो गया माइनस 1280. Hence it is a quadratic equation. अब हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट और लास्ट हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है माइनस 1280 एक्स स्क्वायर. अब इसी 1280 को लेके हम फैक्टराइज कर देंगे. 2 से 640 टाइम्स, फिर 2 से 320 टाइम्स, फिर 2 से 160 टाइम्स, फिर 2 से 80 टाइम्स, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, फिर 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स, लास्ट 5 से 1 टाइम. अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स निकालने इसमें से कि उनका या तो सब्ट्रैक्शन जो है वो माइनस 8x हो जाए. तो कौन कौन से होंगे, जैसे हाफ हाफ लेके देखते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. एक तो हो गया 32 और एक हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. 32 और 40 हम ले और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास माइनस 8x आ जाएगा. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 के साथ हम माइनस रखें और 32 के साथ हम पॉजिटिव रखें, माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0. तभी हो जाएगा माइनस 8. वापस सॉल्व करने में माइनस 8x हो जाना है. देन कॉमन आ जाएगा इसमें से x माइनस 40 प्लस यहाँ से 32 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 40 कॉमन है, x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0. कंपेयर कर देंगे 0 से एंड x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से x आ गया 40 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 32. x हमारे पास स्पीड है ट्रेन की, और ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव. Hence the speed of the train is 40 km/h.